हेलो, स्वागत है आपके मेरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा कोर्स के बारे में जिसके बारे में बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ही सर्च करना शुरू करते हैं। तो आपने सही गैस करा, हम लोग BMS कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इकलौता ऐसा कोर्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसान उस कोर्स को नहीं चुनता बल्कि कोर्स आपको चुनता है। तो ये फेमस कोट है जो आप आयुर्वेद अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी लोगों से सुनने मिलेगा, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या है, हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कोर्स हिंदी में है, इंग्लिश में है या संस्कृत पढ़नी रहती है तो किस हद तक संस्कृत अपने को इफेक्ट करती है इस कोर्स में। उसके बाद हम जानेंगे कि इस कोर्स की अच्छाइयाँ क्या हैं, उसके बाद इस कोर्स की जो खामियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इस कोर्स का स्कोप क्या है उस बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक हम लोग मिलकर एक कंक्लूजन तक जाएंगे कि ये कोर्स आपके लिए लेना सही होगा या नहीं होगा। पहले हम बात करें कोर्स के इंट्रोडक्शन में, तो कोर्स में आपको हम फर्स्ट ईयर पे ही फोकस करेंगे क्योंकि नीट से BMS लेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलेंगे वो अपने रहेंगे क्रिया शरीर। क्रिया शरीर का मतलब इंग्लिश में आप जानना चाहें तो फिजियोलॉजी है। और उसके बाद आपको सेकंड सब्जेक्ट मिलेगा रचना शरीर, एनाटॉमी भी कहते हैं। तीसरा सब्जेक्ट संहिता अध्ययन करके है। चौथा सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान और लास्ट में आपको मिलेगा संस्कृत। हम अगर बात करें मॉडर्न पार्ट का, मॉडर्न पार्ट आपको एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में मिलेगा। ठीक है, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो आपको मॉडर्न पोर्शन मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि आपको मॉडर्न ही पढ़ना रहेगा, उसमें आयुर्वेद का भी पार्ट होगा। और जब आपका एग्जाम आएगा तो 60% के आसपास आपका आयुर्वेद का पोर्शन या जो हिंदी का पोर्शन रहेगा वो आएगा और 40 से 50 के बीच में ही आपको मॉडर्न पार्ट देखने को मिलेगा, है ना। बाकी सब्जेक्ट की हम बात करें, संहिता में हम चरक संहिता और जो संहिताएं हमारे आचार्यों ने लिखी हैं उसके बारे में हम जानते हैं, वो पूरी हिंदी में रहेंगी, आपको श्लोक से याद करने पड़ेंगे। और सेकेंड हम बात करें पदार्थ विज्ञान की, पदार्थ विज्ञान पूरा हिंदी में कोर्स है बट इंग्लिश बुक्स भी अवेलेबल हैं इसकी। और जो बुक मोस्टली कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं और एक अच्छी बुक है तो मैं उसका आपको इमेज डाल रहा हूँ, तो वो चीज़ है। उसके बाद हम बात करें संस्कृत की, संस्कृत जो है ऑफकोर्स संस्कृत में ही रहेगा और संस्कृत का जो वेटेज है वो फर्स्ट ईयर में आपके जो एनाटॉमी सब्जेक्ट हुआ, संहिता हुआ, पदार्थ हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, उसके बराबर ही रहेगा। अब हम बात करें एग्जाम्स की, एग्जाम आपके टोटल मिला के 9 एग्जाम होते हैं। 9 एग्जाम कैसे, एनाटॉमी के 2 एग्जाम रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2, सेम फिजियो का, सेम संहिता अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसका सिर्फ एक एग्जाम रहेगा। बाकी पदार्थ के 2 एग्जाम रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2 और सेम संस्कृत का रहेगा। उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल्स के, प्रैक्टिकल्स जो होंगे आपके उसमें आपकी फाइल्स के नंबर रहेंगे, फाइल्स के साथ साथ असाइनमेंट वगैरह जो मिलते हैं आपको कॉलेज से उसके मार्क्स रहेंगे। और जो वाइवा में फेस टू फेस जो एक्सटर्नल आएगा वो आपसे जो पूछेगा वो आपको बताना रहेगा, उसके भी मार्क्स रहेंगे। एग्जाम जो हम बात करें इस कोर्स को 3 प्रोफ में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट प्रोफ, सेकंड प्रोफ और थर्ड प्रोफ। 3 प्रोफ के बाद आप 4.5 ईयर कंप्लीट करते हैं कोर्स का। उसके बाद 6 महीने आयुर्वेद कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करनी होती है और अगले जो 6 महीने रहती है उसमें आप कोई भी मॉडर्न कॉलेज में जिसमें मॉडर्न जो मेडिसिन में प्रैक्टिस करती है वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी रहती है, तब जाके आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है। टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स की 5 साल ही रहेगी, जैसे MBBS है।